दोस्तों, आपके हिसाब से नींद क्या है? क्या आपको गहरी नींद नहीं आती है? आप रात को ठीक से नहीं सो पाते हैं? तो ध्यान से सुनिए। आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे और इस वीडियो के एंड में छोटे छोटे यौगिक उपाय भी आपको बताए जाएंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और सोने के बाद भी मैं करवटें बदलता रहता हूँ और सुबह उठने के बाद भी कुछ अच्छा महसूस नहीं करता और मैं खुद को अशांत महसूस करता रहता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताइए। वह बौद्ध भिक्षुक बोले कि उपाय बताने से पहले मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की अच्छी नींद की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वह बोले, जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वह एक ही करवट एक ही अवस्था में सोते रहते थे। वह पूरी रात करवट नहीं बदलते थे। वह सुबह तक एक ही अवस्था में सोते रहते थे। उनका एक शिष्य उनके साथ ही रहता था। उसको ये बात अक्सर परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध कैसे एक ही अवस्था में सारी रात सो सकते हैं। एक रात को वह अपनी जिज्ञासा को रोक ही नहीं पाया और उसने मध्य रात्रि में ही उनको जगा दिया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। वह बोला, मैं कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में सोते रहते हैं, तो क्या आप सच में सोते हैं या सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैंने अपने सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूँ। मेरा शरीर सो जाता है लेकिन मैं जागृत ही रहता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता नहीं है, बल्कि शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता, यह असली प्रश्न है। असल कारण तो मन है। यह मन ही तो है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता और इसलिए हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं अब इन सब से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है। मैं जब सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृत शरीर जैसा बन जाता है। मन जैसा मेरे अंदर कुछ बचता ही नहीं है। तो क्या तुमने कभी एक मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? ये तो केवल हमारा मन ही है जो हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी हमसे यह सब करवाता है। एक बार मन शांत हो जाए तो तुम्हारा मन भी गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे और सब अनुभव कर पाओगे। जागृत व्यक्ति सामान्य इंसानों की तरह नहीं सोते हैं। अगर तुम उस जागने और सोने के बीच के छोटे से उस पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए तो कुछ अद्भुत ही होगा जो तुम्हें जागरूकता के करीब ले जाएगा। उनकी यह बात सुनकर अमीर व्यक्ति बोला, हे गुरुवर, मुझे इतनी आध्यात्म की बातें समझ में नहीं आती। वह बोला, कृपया मुझे सरल शब्दों में समझाइए। बौद्ध भिक्षुक बोले, देर रात तक जागने और नींद नहीं आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है, बिस्तर में सोने के अलावा भी हम बहुत सारे अन्य काम करते हैं। जैसे बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वह बिस्तर पे ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ लेते हैं और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो वह शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे मन में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए हमारा मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि अब हम सोना चाहते हैं, क्योंकि आपने सोने की जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल रखी है। दोस्तों, अगर हम अभी देखें तो हम अपना फ़ोन भी बिस्तर पर ही चलाते हैं, दफ्तर का सारा काम भी बिस्तर पर ही करते हैं
चाहे कोई भी काम हो। आजकल लोग अधिकतर समय बिस्तर पर ही लेटे लेटे बिता देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर बस सोने की जगह ही नहीं रह जाता। इस कारण से हमें नींद ही नहीं आती। एक भिक्षुक सुबह उठने के बाद ही अपना बिस्तर त्याग देता है और फिर रात को ही जाता है, इसलिए उसको पता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है गहरी नींद में जाना। दूसरा कारण है सोने के समय निर्धारित ना होना। इसलिए अगर सुबह पूरी नींद करके उठना चाहते हो तो रात को एक निश्चित समय पर ही सोने की आदत डालनी होगी। हल्का और पचने वाला भोजन ही लें। नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में बहुत कुछ बना भी सकते हैं और बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जिन विचारों के साथ सोते हैं वैसे ही आप अपने सपने में देखते हैं और उठने के बाद भी वैसे ही विचार आपको आते रहते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों के साथ ना सोएं, क्योंकि सोने से पहले हमारा मन, अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और इस समय हम जैसे विचार अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, हमारा अचेतन मन उन्हें ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। वह केवल प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते वक्त अपनी परेशानियों और नकारात्मक सोच की बजाय अच्छी चीज़ों और अच्छे कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त सिर की ओर जाने लगता है और मस्तिष्क की नसों का बहुत पतला होने के कारण फटने का खतरा भी बढ़ जाता है और इस वजह से किसी कमज़ोर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आम तौर पर उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने वाले सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है और पूरी रात बेचैनी और करवट बदलते हुए ही बिताई जाती है। अगली गलती जो लोग करते हैं वह बस किसी भी तरह से सो जाते हैं। यह ख्याल नहीं रखते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है भी या नहीं। लोग अक्सर पेट के बल भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो सीधे सोएं या बाईं करवट लेकर ही सोएं। इससे शरीर के अतिरिक्त अंगों पर खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और अच्छी नींद में रुकावट आती है। अब आखिरी और पांचवा कारण है देर से पचने वाले खाने का सेवन करना। अगर आप अत्यधिक भारी और ज़्यादा तेल से बने भोजन का सेवन करते हैं तो भी नींद की समस्या आती है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफ़ी ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने से कम 3-4 घंटे पहले ही इसे खा लें। वह व्यक्ति बोला कि मैं गहरी नींद ना आने के कारण समझ गया, लेकिन क्या अब आप मुझे उपाय भी बता सकते हैं जिससे कि मुझे अच्छी नींद आए? तब भिक्षुक बोले, अब मैं कुछ क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम्हें सोने से पहले और उठने के बाद करना है, जिससे कि तुम्हारी गहरी नींद होगी और सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। और ये सारी क्रियाएं नहीं करनी है, जो तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठे वह अवश्य करना। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लें। इससे हमारा शरीर जागरूक और तनाव मुक्त हो जाता है। अब कोई व्यक्ति स्नान करके आता है तो वह सकारात्मक और खुश रहता है। इसका कारण यह है कि हमारा शरीर ज़्यादातर पानी से बना हुआ है और पानी हमेशा शरीर का बुनियादी हिस्सा रहा है। या सोते वक्त अपने शयन कक्ष में जैविक तेल का रुई की बाती बनाकर दीपक जलाएं। इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा आती है। सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर सोएं। इससे आपको सोने में काफ़ी मदद मिलती है।
जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करें। हर उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, या आप अपने दिन के उन अच्छे कामों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। जब आप सुबह सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी दोनों आँखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है और हमेशा दाईं करवट करके ही उठें। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। वह बोले, यह कुछ तरीके हैं जो तुम्हें गहरी नींद लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी यह शेयर ज़रूर कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।